कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और जैसे हमने आपसे कहा, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम आज फिल्म संगीत में जो खाने पीने की बातें होती हैं उन्हीं की बात करेंगे और ऐसे ही गीत भी सुनेंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सुकून भरे समाधान देने वाले गीत से। जी हां, ज्वार भाटा फिल्म का 1973 का ये गाना है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपको बताना है फिल्म ज्वार भाटा के निर्देशक का नाम। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद तो है, बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या? बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी? सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी। छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भाई ये तो है संतुष्ट रहने वाली बात, संतुष्ट होकर जीवन जीने वाली बात। मगर भूखे पेट तो भगवान के भजन भी नहीं होते। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बातें हो रही है श्रोताओं की आज के विषय को लेकर के। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज खाने से जुड़े गाने भी सुनने को मिलेंगे। थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अभी अभी गीत सुना आपने। विजयादशमी के अवसर पर जलेबी, गर्मा गर्म फाफड़ा के साथ तली हुई मिर्च का कल ही लुत्फ उठाया था। गुजराती खाने में बाजरी का रोटला, बैंगन का भरता
मूंग और चावल की खिचड़ी के साथ गर्मा गर्म कढ़ी का लुत्फ और ही होता है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज हमारी सभी बहनों से अनुरोध है कि वो सब अपनी पाक कला को अपने क्षेत्र की विशेषता के साथ यहाँ साझा करें और कई व्यंजनों से सभी को रूबरू कराएं। तो भाई फिर ये प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत न रह के सखी सहेली बन जाएगा, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि जयंत जी, बड़ा अच्छा लगा सुनकर जब आपने कहा कि खाना खाकर आइएगा, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। सही बात है। ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है कि आप यदि घर से खाकर चलेंगे तो सभी आपसे खाने के लिए पूछेंगे, पर कहीं ये सोचकर बिना खाए निकले कि फला दोस्त के यहाँ खा लेंगे तो उस समय कोई नहीं पूछेगा और आप भूखे रह जाएंगे। तो आज खाने की बातों से भूख और भी बढ़ने वाली है, ऐसा लगता है। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। खाने के साथ साथ प्यास का इंतजाम भी बहुत ज़रूरी है, तो आप समझ रहे हैं ना। अपना देश फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं, लता जी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। आपको बताना है ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। फिल्म अपना देश का ये गीत अभिनेत्री मुमताज पर फिल्माया गया था। बिल्कुल सही जवाब। और इससे पहले जो गीत आपने सुना ज्वार भाटा फिल्म से, उसके निर्देशक का नाम हमने आपसे पूछा था और बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिल्म ज्वार भाटा के निर्देशक थे ए सुब्बाराव।
लीजिए, एक और श्रोता ने हमें कहा था कि ये आज बहनें रेसिपीज़ लिख करके भेजें इस प्रोग्राम के लिए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे महाराष्ट्र में मोदक ख़ास परंपरागत स्वीट डिश है जो गणेश जी की फेवरेट है। जी हाँ, गणेशोत्सव में इसका ही प्रसाद चढ़ाया जाता है और गुड़ नारियल का सारण चावल के आटे में सजा कर स्टीम किया जाता है। लीजिए, रेसिपी पूरी हो गई। ऊपर से शुद्ध घी परोसा जाता है। और उसके बाद एक और जिक्र है पदार्थ का, सुरुईची वड़ी। बेसन की मदद से इसे बनाया जाता है। धनिया, नारियल आदि नमकीन मसाला वड़ी में डाला जाता है। बेसन के आवरण से अंदर का मसाला दिखाई देता है, यानी कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। तो इतनी कलात्मकता से बनने वाले ये पदार्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कि इन्होंने सारे श्रोताओं को इनवाइट भी किया है। लिखती हैं, आप सभी लोग आइए टेस्ट करने के लिए। चलिए, और भी खाने पीने की बातें होंगी, मगर पहले फिल्म संगीत हो जाए। अगला गाना 1972 की फिल्म वफा से हमने चुना है, जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए हुए इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको बताना है, यानी फिल्म वफा के इस गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। मैदे की पूरी, आटे का फुल्का, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। श्रीमान रसोई पकाए, श्रीमती बैठ बैठ खाए, श्रीमान रसोई पकाए, श्रीमती बैठ बैठ खाए। कहो तो खीर पकाऊं, जरा सी आग जलाऊं, अच्छा? जरा सा चावल लाऊं, अरे वाह! जरा सा दूध मिलाऊं। फीकी खीर खिलाओगे, शक्कर ना मिलाओगे। अरे तेरी की खेल हम हो गए पहले सबक में, और कोई चीज बोलो खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, एहे ओ हो आहा। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। हटो चलो हटो राजा, ये है रसोई, ऐसी जगह करता है प्यार भला कोई। छोड़ो चूल्हा चौका, है मुन्ना राजा भूखा। बलमा अनाड़ी, खिचड़ी खयाली, कब तक कहो जी पकाओगे। बाहों में जब तक
कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इस गीत के लेखक हैं यानी गीतकार हैं आनंद बख्शी, मगर सही जवाब है, बहुत से श्रोताओं ने भी इस जवाब को हम तक पहुंचाया है। जी हाँ, ये राजेंद्र कृष्ण की कलम से उतरा हुआ गीत आप सुन रहे थे। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम ऐसे फिल्म संगीत की चर्चा कर रहे हैं और उन गीतों को सुन रहे हैं जिनमें खाने पीने का जिक्र है। चलिए, ऐसा ही एक गाना है जो आपकी खातिर फिल्म से हमने चुना है और इसमें बम्बई से आए हुए दोस्त की बात है। आपको पहचानना है कि शैली शैलेंद्र के लिखे इस गीत को किसने संगीतबद्ध किया और गाया। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मौज मनाओ, सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। अरे सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। गए राजा महाराजा, अब सब तू जमाजा। गए राजा महाराजा, अब सब तू जमाजा। अरे मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। कभी अमीर बनो, गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अपना कोई हो कल का, न कोई पैसे वाला। अपना कोई हो कल का, न कोई पैसे वाला। अरे नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। छोरो काले धंधे, सफेद काम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। आपकी खातिर फिल्म का गीत आपने सुना और इसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि ये किसकी आवाज़ में गीत था और संगीतकार का भी नाम आपको बताना था। दोनों ही जवाब सेम है, यानी बिल्कुल सही है। जी हाँ, बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ और गाया हुआ ये गीत था। गीत में बम्बई का जिक्र था और हमारे एक श्रोता के कमेंट में भी बम्बई का जिक्र आया है कि बम्बई की कुछ विशेष पदार्थ हैं जो पूरे महाराष्ट्र में और अब तो लगभग सब तरफ बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं। जी हाँ, वड़ा पाव, पाव भाजी, सैंडविच, बन पाव ऐसे पदार्थ हैं जो खवैये लोगों के फेवरेट होते हैं, लिखते हैं श्रोता। कुछ लोग मसाला डोसा, उत्तपा, दक्षिण के पदार्थ भी बहुत पसंद करते हैं और भारत के विविध राज्यों की खासियत होते हुए भी मुंबई, पुणे से पूरे महाराष्ट्र में ये पदार्थ लोकप्रिय हुए हैं।
हमारे एक श्रोता अपने क्षेत्र के पदार्थों के बारे में, फूड्स के बारे में लिख रहे हैं। वो पहले तो वो लिखते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारे जबलपुर में तो खोआ की जलेबी और पास में गांव है कटंगी, वहाँ का खोआ के गुलाब जामुन, पर वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आधा किलो में 2 ही आते हैं। बचपन छत्तीसगढ़ में बीता है, वहाँ की यादें बहुत है। चावल के गुड़ वाली खीर, फरा, मीठे कंद का चीला, चावल का चौसेला टमाटर की चटनी के साथ, और अनारसा और न जाने क्या क्या सब याद आ गया। और हमारे एक अन्य श्रोता बहुत ही ज़रूरी बात लिख रहे हैं। आज विश्व खाद्य दिवस है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के वैसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना जो गंभीर भूखमरी के कारण कुपोषण का शिकार होकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इसके अलावा इस दिवस का उद्देश्य ये भी है कि अन्न के एक एक दाने के महत्व को समझें। आज शादी ब्याह, अन्य पार्टी वगैरह में भोजन की बड़े पैमाने पर बर्बादी की जाती है। ये अत्यंत दुखद है। तो और भी बातें होंगी श्रोताओं की और श्रोताओं के कमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का अगला गाना 1979 की फिल्म जनता हवलदार से आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर, अनवर और साथियों की आवाज़ें हैं। संगीतकार और गीतकार कौन है इस फिल्म के, यही आपको पहचानना है, बताना है। बताइए, जनता हवलदार फिल्म का ये गाना किसका लिखा हुआ है और कौन है इसके संगीतकार। जवाब बोल री कबूतरी गुटर गो गो, जैसी बोली वैसा जवाब बोल री कबूतरी गुटर गो गो। आधी रोटी सारा कबाब बोल मेरे मुर्गे टुकड़ हो। अरे ये का नकली तोड़ा मारा था, असली तोड़ा हमसे सुनो। सातरिकु सही झिरकड़ सग दिलान सही नरी सही दिल थोड़ी सही काम तो सही तो सही काम तो सही तो सही काम तो सही तो काली भैंस थी अंडे पे बैठी थी कल। अब तुम बताओ क्या इसका मतलब असल। कल रात चांद के ऊपर थी काली घटा, अंडे की भैंस की तुमने बना दी गजल। और क्या और क्या, अच्छा तो शायर भी है जनाब बोल मेरे मुर्गे टुकड़ हो। जैसी बोली वैसा जवाब बोल री कबूतरी गुटर गो गो। पतंग है तुम उसकी लंबी सी डोर, उड़ता पतंग है डोरी से समझे जी तुम। और क्या और क्या, अच्छी पौड़ी लाए जनाब बोल मेरे मुर्गे टुकड़ हो। जैसी बोली वैसा जवाब बोल री कबूतरी गुटर गो गो।
जवाब दो। हमने बादाम के अंदर देखा आदमी, क्या इसका मतलब अब तुम बताओ जी। बोलो बोलो, अरे बोलो। सखी सुन, सखी सुन, हमने बादाम के अंदर देखा आदमी, ऐसा कहीं भी तूने सुना है री? अरे हम बताते हैं। बादाम आँखों को भी तो कहते हैं लोग, इनमें जो झांके दिखे वही आदमी। अरे वाह, और क्या, अरे वाह, और क्या। हार गई मैं तो तुमसे जनाब, बन गई मुर्गी कुकड़ों को। सवालों और जवाबों से भरे जनता हवलदार फिल्म के इस गीत के बारे में जो सवाल हमने आपसे पूछा श्रोताओं, उसका बिल्कुल सही जवाब आपकी ओर से आया है। फिर इस गीत के शायर थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राजेश रोशन। हमारी एक श्रोता का कमेंट है, खाद्य दिवस इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाई जाती है। हमारा मालवा खाने के लिए बहुत फेमस है, किसी एक का नाम लिखना बहुत मुश्किल है, फिर भी यहाँ की दाल बाटी, बाफले, लड्डू, पोहा, जलेबी, खमण आदि, इतना लिख करके उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी ये सारे पदार्थ और इनकी टेस्ट, इसके बारे में बस आप सोचते रहिए। आगे एक श्रोता का कमेंट है, विश्व खाद्य दिवस की बधाई। प्राचीन काल से संसार के सभी प्राणी भोजन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भोजन ही शरीर को तंदुरुस्त और निरोगी बनाता है। देश के विभिन्न प्रांतों में भोजन बनाने का तरीका अलग है, सबका स्वाद अलग है। भोजन ऐसा हो जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हों और शरीर के लिए जरूरी हो। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का नाम लेते ही दाल बाटी चूरमा जहन में आता है। सादा बाटी, आलू बाटी और मसाला बाटी मुंह में पानी ला देती है। और जोधपुर के मिर्ची बड़े और मीठी यादें की कचौरी का अपना ही स्वाद है। शरीर की आवश्यकता अनुसार खाएं और सेहतमंद रहें। ये अच्छी बात आपने लिखी है। विशेष ध्यान रखें, कभी झूठा ना छोड़े, झूठा नहीं जूठा ना छोड़े, क्योंकि कुछ लोगों को इतना भी नसीब नहीं होता जितना आप छोड़ रहे हैं थाली में। खाना बचा है तो किसी जरूरतमंद को अवश्य दें। तो चलिए इसी तरह खाने पीने की बातें करते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और अब आप 1989 की फिल्म का गाना सुनने वाले हैं श्रोताओं, और ये एक फलसफाना गीत है। कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर की आवाजें, संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। आपको ये भी बता दें, इस फिल्म के निर्देशक का नाम कल्पतरु। बस सब कुछ आपको बता दिया, आपको पहचानना है फिल्म का नाम। फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाड़ू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन लाड़ू ने कोई दिन
पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। नहीं होता है राजा और भिखारी में, कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में। दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने, अपनी ही रफ्तार से हरदम हो, अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी। कोई दिन महलाने कोई दिन से जा, कोई दिन महलाने कोई दिन से जा। कोई दिन खाक बिछाना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी में कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं हो, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। माँ का प्यार ही सच्चा जी। कोई दिन भैया ने कोई दिन बहना, कोई दिन भैया ने कोई दिन बहना। सब दिन माँ की ममता जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी में कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। आपने बिल्कुल सही पहचाना श्रोताओं, ये बड़े घर की बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। और हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं आपको बताएं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हर तरह की खाद्य वस्तुएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ माना गया है। बस ध्यान देना है कि अनाज बर्बाद न होने पाए, जिससे हम भूखे गरीब लोगों की मदद कर सके। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चलिए, और भी बहुत से श्रोताओं के कमेंट्स हैं आज के विषय को लेकर के, मगर उससे पहले हलवा वाला आ रहा है तो उसकी बात सुनते हैं। जी हाँ, डांस डांस फिल्म का 1987 की ये फिल्म है। ये गाना अनजान का लिखा हुआ है, संगीतकार बप्पी लहरी। आपको पहचाननी है गायक कलाकारों की आवाजें। फिल्म का नाम डांस डांस। आ गया हलवा वाला आ गया, आ गया आ गया हलवा वाला आ गया। रंग जमाने आ गया, धूम मचाने आ गया। अरे आ गया हलवा वाला आ गया। हाँ
हिंदुस्तानी काटे बचपन खाए जवानी, आगे इसे बुढ़ापा कभी नहीं आए। खुशियों के मौके पर काटो, छोटे बड़े सभी में बांटो, हलवा खा के जीने का मजा आए। आ गया हलवा वाला आ गया, आ गया हलवा वाला आ गया। हलवे वाले, तुझमें क्या क्या खूबियां हैं? मुझ में प्यार की गर्मी, हर दिल में हुस्न की नरमी, खुशियों का दीवाना, गम से हूँ बेगाना। अच्छा? हाँ, मैं मस्ती का पाला, मन मौजी दिल वाला, हर मस्त अदा मत वाली, हर जलवा मस्ताना। आ गया हलवा वाला आ गया, आ गया हलवा वाला आ गया, रंग जमाने आ गया, धूम मचाने आ गया, आ गया हलवा वाला आ गया। अरे आ गया हलवा वाला आ गया, आ गया हलवा वाला आ गया। हमारे कुछ श्रोताओं ने सवाल का जवाब देने की कोशिश की है और एक नाम तो उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है कि विजय बेनेडिक्ट पुरुष स्वर इस गीत में था, मगर उसके साथ उन्होंने नाम लिखा है एलिशा चिनॉय, मगर ये सही जवाब नहीं है। मगर बहुत से श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखा है। डांस फिल्म के इस गीत में विजय बेनेडिक्ट के साथ उत्तरा केलकर और सारिका कपूर की आवाज़ें आप सुन रहे थे। चलिए कुछ श्रोताओं के कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सभी श्रोताओं को तीखी, चटपटी और मिठास से भरी सप्रेम नमस्कार। पिछले कुछ सालों में खान पान की तस्वीर ही बदल गई है। स्थानीय व्यंजन जैसी कोई चीज़ ही नहीं रही। हर घर में अनेकों प्रकार के खाने बनते हैं, लेकिन परंपरागत खाने से पश्चिमी डिब्बे बंद खाने की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया है। इसका एक कारण गृहिणी का कामकाजी होना भी है। समय की कमी ने फास्ट फूड को बढ़ावा दिया है। किसी के पास इतना समय नहीं कि समोसे, कचौड़ी, जलेबी घर में बनाए। नई पीढ़ी पूरी तरह विज्ञापन प्रधान, रेडी टू ईट या फिर ऑनलाइन देखकर खाना बनाने में विश्वास रखती है। उत्तर भारत में मक्की की रोटी, सरसों का साग बहुत प्रचलित है और अगर घेवर और इमरती साथ हो तो क्या कहने। चलिए बाकी कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे, मगर उससे पहले गीत सुन लेते हैं। और अब ऐसा गीत जिसमें हम सब के पसंदीदा पेय की बात हो रही है। जी हाँ, इसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता। सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी वक्त हो, हम सब चाय के बिना नहीं रह सकते। और जब चाय की बात आती है तो सबसे पहले याद आता है फिल्म सौतन का गीत। जी हाँ, 1983 की इस फिल्म में कौन कलाकार थे, मुख्य कलाकार कौन थे, उन्हीं का नाम आपको बताना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें, सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे,
पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। तो चाय को लेकर के गीत आप जो सुन रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय गाना सौतन फिल्म का। हमने आपसे पूछा था नायक नायिका का नाम, तो इस फिल्म के नायक और नायिका राजेश खन्ना, टीना मुनीम। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने भेजा है। और चाय की बात निकली है तो हाल ही में पिछले कुछ सालों में एक फिल्म आई थी 2018 में, अक्टूबर, और इस फिल्म का भी एक बड़ा मशहूर गीत है, बहुत ही खूबसूरत गाना तनवीर गाजी का लिखा हुआ, मोनाली ठाकुर की आवाज में। इसमें चाय की ही बात हो रही है। अगर हो सके तो बताइए इसके संगीतकार का नाम।
सिली सिली शामें जीने चल चल आधी आधी थोड़ी छोटी चाय पीने चल चल थोड़ी सी है मेरी सांसें दोनों जी ले चल चल छोटी छोटी सिली सिली शामें जी ले चल आधी आधी थोड़ी छोटी चाय पी ले चल अभी तू है मैं हूँ ये खुशबू रहेगी ना कल यही महक हवा में बहेगी ना कल भीगी भीगी हवाओं के साथी हो ले चल हथेली पे बारिशों की बूंदे तो ले चल थोड़ी सी है मेरी सांसें दोनों जी ले चल रहूंगी मैं ये मौसम न होंगे जहाँ कोई सड़क नहीं आ सकेगी ठंडे ठंडे पानियों में पाँव डाले चल साहिलों पे माझी वाला गाना गा ले चल थोड़ी सी है मेरी सांसें दोनों जी ले चल ला 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 आधी आधी थोड़ी छोटी चाय पी ले चल जी हाँ श्रोताओं, ये शंतनु मोइत्रा का कंपोज किया हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम अक्टूबर। आज के विषय के बारे में हमारे एक श्रोता ने बहुत विस्तार से लिखा है कि भोजन सारी दुनिया का विषय है और सारी दुनिया में चर्चा तरह तरह के भोजनों की होती रहती है। हर जगह की एक अलग खासियत होती है भोजन की, जो उस जगह की भौगोलिकता के कारण होती है। अब अगर कहीं गोभी नहीं उपजती है तो वहाँ के भोजन की खासियत में गोभी हो ही नहीं सकती। मैं पटना से हूँ, हमारे यहाँ सत्तू का उपयोग बहुतायत में होता है, तो हमारे यहाँ की खासियत है सत्तू के इस्तेमाल से बना लिट्टी और आलू बैंगन और टमाटर से बना चोखा, यानी लिट्टी चोखा। जी हाँ, वही जिसे कई जगहों में भरता कहा जाता है और इसमें इस्तेमाल होता है सरसों का तेल। ये बहुत ही स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है। इसे बनाना थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन बनाते बनाते लोग पारंगत हो जाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कभी बिहार आए तो इसे जरूर चखें। भाई फिलहाल तो अगले गीत को चखने वाले हैं हम। हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का ये गीत लता जी के स्वर में है, संगीत राम लक्ष्मण का, और आपको पहचानना है गीतकार का नाम। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया
खिलौने मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां। ये कौन सा मोड़ है उम्र का? सपनों की गलियां, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां। ये कौन सा मोड़ है उम्र का? ये कौन सा मोड़ है उम्र का? 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना आपने सुना और आपने बिल्कुल सही पहचाना श्रोताओं, ये देव कोहली का रचा हुआ गीत था। तो आज विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम खाने पीने की बात कर रहे हैं और ऐसे ही गीत सुन रहे हैं जिनमें खाने पीने का जिक्र है। मगर खाद्य दिवस असल में जिस उद्देश्य से इसका पालन होता है, इसे मनाया जाता है, वो ये है कि हम जो लोग खाना नहीं खा पाते हैं पेट भर दिन भर में और जिन्हें भूखा सोना पड़ता है, ऐसे लोगों का ख्याल रखें, उन्हें खाना मिले, इसका कुछ इंतज़ाम करें। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था हो कि समाज में गरीबों की ओर हमारा ध्यान जाए। इसी का यही उद्देश्य असल में होता है इस तरह के दिवस के मनाने के पीछे। और भी बहुत से श्रोताओं के आज के दिवस को लेकर के, आज के विषय को लेकर के बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। उन सभी का हम धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवा रहे हैं। 2015 की ये फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। शान और साथियों की आवाज़ें, इरशाद कामिल के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको श्रोताओं बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भाग
सुनना क्यों रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी मठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज। फिल्म प्रेम रतन धन पायो, इसके निर्देशक का नाम सूरज बड़जात्या। बिल्कुल सही जवाब। ये बैरागी मन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। अब जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।